हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव फर्स्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। कितने क्वेश्चन है टोटल? 1 to 6 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में। तो उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट बी इंटर। नाउ अब आपको पूरा दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फर्स्ट जी जान लेते कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इसके बाद हम लोग पता कर लेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो पहले ये तो समझना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या, क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से सेट्स कैन नॉट बी इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। मीन्स आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक सेट्स दी गई हैं, देख सकते हैं ये आप, ये क्या है, ये सेट्स हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा सेट्स है जो कि मतलब किसी दूसरी यूनिट के या किसी दूसरे सिस्टम के यूनिट में इंटर नहीं कर सकता है। तो वो हम लोगों को पता करना है। तो 1 बाय 1 सभी को देखते हैं कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो फर्स्ट है लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है। ये सब हम कब हल कर रहे हैं? जब हम आपको डायमेंशन एनालिसिस आता होगा तभी आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो लेंथ, मास एंड वेलोसिटी, तो देखते हैं कि एम क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है? एल। मीटर क्या है? लेंथ है। एंड एस क्या है? टाइम। तो हमने देखा कि इनमें 3 चीज़ें पता चल रही हैं। एक तो लेंथ दी गई है एंड दूसरा क्या दिया गया है? मास। मास क्या होता है? मास किसी का द्रव्यमान, वो होता है वॉल्यूम। तो मास क्या है? मास होता है मतलब किसी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, किसी के अंदर प्रेजेंट कितनी क्वांटिटीज़, किसी अंदर कितनी प्रेजेंट, वो होता है मास। तो लेंथ तो हमने देख ली कि डिस्टेंस, एंड मास उसके अंदर कितना क्या है, वो मास हो गया। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा कि इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इन तीनों में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ है, मास है एंड क्या हमारे पास है? टाइम। तो इन तीनों में से एक चीज़ तो हम निकाल सकते हैं, टाइम, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, 2 चीज़ें ये पता है एंड वेलोसिटी से क्या निकाल सकते हैं? टाइम। तो ये क्या होगा? ये हमारा राइट होगा, क्योंकि इससे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, यहीं पर समझ के जाना है। ये इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि समझाना है, ये नहीं कि मतलब ऐसे ये वाला ठीक है हो गया बस जाओ, ये नहीं है। तो बी अब देखते हैं, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर लेंथ है, सेकेंड टाइम है एंड वेलोसिटी तो यही होता है। तो इससे हम लोग कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, इससे हम लोग कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये तो होगा नहीं। अब आते हैं सी पे, यही मेरा राइट आंसर, क्योंकि इनमें से कौन सा इंटर नहीं करेगा? ये वाला। अब देख लेते हैं ये वाले भी, मास, टाइम एंड वेलोसिटी। तो इसमें मास है, टाइम है, और इसी क्या होता है? डिस्टेंस, एंड नीचे होता है टाइम, मीन्स लेंथ अपॉन टाइम। तो इससे हम लोग लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर मतलब इससे हम लोग कुछ निकाल सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं लेंथ, टाइम, इसमें लेंथ, इसमें टाइम है और यहाँ पर मास है। तो ये तो 100% सही है। तो इसमें से ये वाला इनकरेक्ट है, ये वाला इंटर नहीं करेगा किसी, इस मतलब इससे हम लोग कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, 100% सिक्योर है कि अब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसलिए इतना टाइम लगता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड and the result is expressed as nu, where u is the unit used and n is the numerical value. If the result is expressed in various unit, then n is proportional to size of u, n is proportional to under root u, n प्रोपोर्शनल टू यू, इसका n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज nu। एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका रिजल्ट हम लोग एक्सप्रेस करते हैं nu में, वेयर n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड u क्या है? u इज द यूनिट। u क्या है? u इज द यूनिट। u क्या है? u इज द यूनिट। तो इसमें कौन सा सही होगा?
तो n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लिखा हम लोगों ने, आपको दिख रहा होगा 1 किलोमीटर। अब इसको इक्वल किसके लिख सकते हैं, 1000 मीटर के, 1000 मीटर के। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर क्या देखा कि जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी तब यूनिट हमारी घटी, तो ये क्या हो गया, ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तब यू की वैल्यू घटेगी, जब यू की वैल्यू बढ़ेगी तब न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी। तो ये वाला मेरा हो गया राइट आंसर। तो अब आपको ये वाला भी क्लियर हो चुका होगा। हमारे चैनल पे इसी प्रकार से मतलब एक एक बढ़िया टॉपिक कुछ भी होगा तो हर चीज़ क्लियर होगी, यही खास बात है। एंड क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सपोज ए क्वांटिटी यक्स कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड टी, दैट इज, ये क्या है, ब्रैकेट में x है इक्वल टू MALB T की पावर c, ये पावर है ABC। द क्वांटिटी मास, इतना हो गया, क्वेश्चन खत्म। यहाँ से आते हैं ऑप्शन, कैन ऑलवेज, क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर इनको देखते हैं। हम लोगों को दिया गया है कि 3 टर्म देंगे MLT और उसकी पावर देंगे कि m की पावर a है, l की पावर b है एंड t की पावर c है। तो हम लोगों को पूछा गया है कि जो क्वांटिटी मास होती है वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनमें से कौन सा सही है जो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ LT एंड x, ऑलवेज तो नहीं कर सकते x को, अगर माना कि x की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर नहीं कर सकते ना। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हमारा गलत हो गया, फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट तो गलती हो गया। बी, कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ LT एंड x। अब यहाँ पर एक हो गया तो ये वाला भी गलत हो गया कि इसमें नेवर, नेवर लिख देगा तो ये तो पहले चला जाएगा, क्योंकि कभी एक हो सकता है कभी 0 भी हो सकता है, नेवर तो नहीं होगा, तो ये वाले गलत गया। मैं भी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ LT एंड x इफ a इक्वल टू 0, इन्होंने तो पूरा गलत कर दिया, यार इन्होंने यहाँ की a की वैल्यू 0 रख दी। अब m की पावर 0 तो मास तो होगा ही नहीं, m की पावर 0 तो मास होगा ही नहीं, तो ये वाला भी गया गलत, बचा एक, ये तो सही होना चाहिए। मैं भी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ LT एंड x इफ a नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा और चाहे कुछ भी हो, तो ये तो सही है, और कुछ भी होगा तो मास होगा, चाहे m की पावर -1 तभी भी होगा। तो ये वाला हमारा क्या जाता है, राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई लोग। तो ए यूनिट, ये क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये वाला है 4, बट मिस्टेक हो गई तो इसलिए इधर उधर हो गया। तो क्वेश्चन से हम लोग को मतलब होना चाहिए, ए यूनिट लेस क्वांटिटी क्या हो सकता है, नेवर हैज़ ए नॉन जीरो डायमेंशंस, ऑलवेज हैज़ ए नॉन जीरो डायमेंशंस, मैं हैव ए नॉन जीरो डायमेंशंस, डज नॉट एग्जिट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, नेवर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशंस। तो इसमें तो कुछ पता करने को नहीं, ये तो याद करने वाली चीज़ है कि यदि कोई यूनिट लेस क्वांटिटी होगी तो उसके पास नॉन जीरो डायमेंशंस होगी, तो ये डायरेक्ट हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला हमारा डायरेक्ट सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होता है। तो नेवर हैज़ अ यूनिट, ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, मैं हैव अ यूनिट, डज नॉट एग्जिट। तो इसका हो जाएगा मैं हैव अ यूनिट। यदि कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि डायमेंशन के रूप से हम लोग किसी को ये नहीं कह सकते कि वह यूनिट है या यूनिट नहीं है। डायमेंशन में ऐसा भी होता है कि कभी कभी 2 डायमेंशन हो जाती हैं, मीन्स सेम डायमेंशन होती हैं एक यूनिट की। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 तुम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी दी गई हैं, 2 फिजिकल क्वांटिटी दी गई हैं, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 2, तो इनकी जो डायमेंशंस होंगी वो दोनों सेम होंगी, तो ये भी हो सकता है। यदि आपको इसके बारे में क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगता है कि ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी में है यूनिट, तो आप क्या करिए, एक डायमेंशन एनालिसिस का वीडियो में मैंने डाला है, उस पर आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे इस प्रकार के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हम, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर आती है हमारी 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो वीडियो है, जो उसमें क्वेश्चन है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम लोग करते हैं यहाँ पर अपना वीडियो एंड
जुड़े रहिएगा तो आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, बाय बाय। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आए, यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो हम उनकी या आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। 10 मिनट पूरे होते हुए ख़त्म वीडियो यहाँ पर।